नमस्कार दोस्तों, मैं CBR आपको लेकर आया हूं आज आर्टिकल मीन्स टू से एन दा की एक्सरसाइज। अब यहां पर एक्सरसाइज करने से पहले सर्वप्रथम हमारी बात पर ध्यान दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की एक्सरसाइज में कराता रहूं। हाँ, इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आप एक पेन और कॉपी साथ में रखिएगा और जितने क्वेश्चन मेरे आंसर देने से पहले आप खुद उस आंसर को अपनी कॉपी में लिखिएगा। कितने सही निकलते हैं, कितने रॉन्ग निकलते हैं, यह आपको देखना है। ओके। हाँ, क्योंकि हमने इसमें 20 सेंटेंस टोटल रखे हैं। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट में बताइएगा, 20 में से आपके कितने सही हैं और कितने रॉन्ग हैं। और अगर ज़्यादा रॉन्ग निकलते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जो समझ में नहीं आता है तो बताइएगा। अभी इसका फुल वीडियो मैं बाद में समझाऊंगा। अभी सिर्फ हम आपको एक्सरसाइज करा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए, आप फर्स्ट जो सेंटेंस से लिखा है ही इज फिलिंग द ब्लैंक्स ऑनेस्ट। तो इसमें आप लोगों को पता ही है क्या आना है। इसमें आप लोग बिना देखे ही बता सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें क्या आना है तुम्हारा एन। अब एन क्यों आया है? देखो, एन इस कारण आया है क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है ऑनेस्ट, और ऑनेस्ट को जब भी पढ़ते हैं तो कैसे आता है ओखली से, और ओखली के साथ में अपन को क्या करना है एन। अब इसको समझने से पहले एक बात और ध्यान से देखो, यहाँ पर अपन को जब भी उसका उच्चारण देखना है, इसका उच्चारण क्या आ रहा है। अगर इसका उच्चारण आ से आहा के बीच में आ रहा है तो अपन को करना है एन। याद रखना, क्या करना है, अपन को एन का प्रयोग करना है। उच्चारण क्या आ रहा है, आ से आहा तक आ रहा है तो अपन को क्या करना है एन। जैसे यहाँ पर क्या लिखा था ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट को अपन ने उसका उच्चारण देखो क्या आ रहा है ओ खली का। अब ओ आ रहा है तो ओ से अपन ने देखा क्या बन रहा है, इस दोनों के बीच में आता, तो हमने इसलिए यहाँ पर आंसर क्या भरा है एन। अगर इसी कारण अगर वो हाँ, अगर इसमें उच्चारण करते समय जैसे कोई उच्चारण कर रहे हैं किसी शब्द का तो का से ज्ञा के बीच में आता है तो अपन को क्या करना है ए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखो, सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है उसमें देखो आई एम, क्या है आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स, आई एम फिलिंग द ब्लैंक्स बॉय। अब बॉय को कैसे लिखते हैं अपन, ऐसा बाबकरी से बॉय से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा बाबकरी का, अब बाबकरी का से ज्ञा के बीच में आता है, इसलिए दूसरे आंसर क्या होगा ए। आया समझ में? तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है। आई बाउट, अब यहाँ पर आई बाउट क्या है ऑक्स, तो ऑक्स को ओ से शुरू होता है तो क्या आ जाएगा इसमें एन, और दूसरे में क्या लिखा है काऊ, तो का कबूतर से शुरू होता है इसलिए क्या आएगा इसमें ए। हाँ, नेक्स्ट क्या है आई हैव फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसको हावर नहीं पढ़ते अपन, ए हावर नहीं होता है, इसको क्या पढ़ते हैं आवर, और आवर का उच्चारण आ रहा है आनार से तो क्या लिखेंगे इसमें एन। आया समझ में? नेक्स्ट सी एज बन, हाँ सी हैज फिलिंग द ब्लैंक्स ₹1। अब इसमें ए मत कहना कि सर इसमें ओ तो आ रहा है, तो ओ नहीं देखना है। हम पहले भी तुम्हें बता चुके हैं, इसमें अपन को ओ नहीं देखना है, क्या देखना है पढ़ क्या रहा है, इसको पढ़ रहा है वन, ओ एन ई वन। तो वन को लिखते हैं बा और ना से, तो बा वन का काय में आता है आ से आहा के बीच में आता है, तो इसमें क्या भरेंगे हम ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो यू हैव, अब फिर वही सेम आ गया है, ये क्या लिखा है यू हैव आवर्स। अब यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि ए और एन और साथ में द, इन तीनों का प्रयोग एक वचन के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ तो क्या आ गया आवर्स, मतलब आवर्स मतलब बहुत सारे घंटे हो गए। तो यहाँ पर अपन को ना तो ए का प्रयोग करना है, ना एन का करना है, ना ही दा का करना है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे नो आर्टिकल का प्रयोग करना है। काय का करना है नो आर्टिकल का। क्यों आया है नो आर्टिकल? क्योंकि यू हैव आवर्स है, अगर आवर होता तो फिर अपन कर देते, मतलब ए एन दा में से किसी का प्रयोग। लेकिन यहाँ पर तीनों में से कुछ भी, मतलब बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमने क्या किया नो आर्टिकल। ओके। हाँ, फिर आता है दिस इज फिलिंग द ब्लैंक बैग, और बैग के आगे क्या लगता है ए, क्योंकि बाबकरी का आ रहा है, ठीक है। इट इज, अब देखो इंटरेस्टिंग, ई क्या आ रहा है इन, ऐसे देखते ना इंटरेस्टिंग, तो ई मतलब ए आई आ रहा है तो आई के साथ में क्या आएगा एन। देयर वॉज फिलिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब डो आ रहा है डो, मतलब डारमरू का के आगे क्या लगेगा ए। नेक्स्ट हाँ आई डू नॉट हैव, ये जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा, बताओ आई डू नॉट हैव फिलिंग द ब्लैंक्स आ
कार, यहाँ पर क्या आ जाएगा आकार। क्यों आया है? क्योंकि कार को अपन ऐसे लिखते हैं और जो का कबूतर का आता है वो आता है का से गिग्यानी के बीच में, और जब भी ऐसा आए तो उसके बीच में क्या करना पड़ता है अपन को? ए का प्रयोग। नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या आएगा? फिलिंग द, देखो एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, अगर फिलिंग द ब्लैंक सबसे, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% सही है, याद रखना 100% ये सही नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने एक्सरसाइज की है, प्रैक्टिस की है, अगर रिक्त स्थान सबसे आगे आता है तो उसमें तुम्हें क्या भर देना है? दा भर देना है, बिना सोचे समझे। ये तो हो गया उन बच्चों के लिए जिसको समझ में नहीं आता है, और पेपर में अगर रिक्त स्थान सबसे आगे आता है तो तुम्हें दा भर देना है। अब रीजन क्या है? देखो यहाँ पर प्रेसिडेंट एक क्या है? एक पद है। क्या है? पद। प्रेसिडेंट हो गया, एसडीएम हो गया, सीएमओ हो गया, तहसीलदार हो गया, कलेक्टर हो गया, एक कोई टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया। क्या जब भी किसी पद की बात आती है, ओके याद रखना, जब भी किसी पद के सीट की बात आती है और वहाँ पर किसी विशेष पर्सन की बात ना की जाए तो वहाँ पर क्या करते हैं अपन? दा। जैसे यहाँ पे प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट अब किस कौन है? राम है, श्याम है, मोहन है, हम हैं, तुम, ऐसा कोई बात तो नहीं की गई। जब ऐसी कोई बात नहीं की गई है तो हमने इसलिए इसमें क्या भरा है? दा। आया समझ? नेक्स्ट, माय फादर इज, अब यहाँ पर माय फादर इज आ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, ये तो नॉर्मल सा है। हाँ, बी वांट टू बाय, अब यहाँ पर देखो बी वांट टू बी वांट टू बाय फिलिंग द ब्लैंक्स न्यू कार। अब देखो न्यू को कैसे लिखते हैं? नानल से आता है तो मतलब ए आ जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग आंसर आगे आगे लिखते जाइए और अपना स्कोर ज़रूर बताएं कितना आ रहा है, ताकि मुझे भी पता लगे कि तुम लोग अच्छे पढ़ रहे हो। हाँ, यू नेवर ईट, क्या लिखा है? यू नेवर ईट फिलिंग द ब्लैंक्स फिश। अब देखो यहाँ पर फिर कन्फ्यूजन हो गया। अब जब भी कोई ऐसा नाउन आए जो अनकाउंटेबल हो, अब फिश खाना को अपन गिन सकते हैं क्या? ये हम ये तो नहीं कहते एक खाना दे दो, दो खाना दे दो, तीन खाना दे दो, तो यहाँ पर भी क्या आएगा तुम्हारा? नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। फिर रागनी एज, अब एक, हाँ यहाँ पर भी ध्यान से देखना, जब भी किसी के आगे दा का प्रयोग कहाँ करना है? तो पहले दा का प्रयोग समझो। दा का प्रयोग जो दुनिया में एक है या जो सबसे हटके है वहाँ पर दा का प्रयोग करना है। दो चीज़ें याद रखो, जो दुनिया में एक है या जो दुनिया में सबसे हटके है। अब देखो यहाँ पर क्या है? रागनी एज फिलिंग द ब्लैंक्स बेस्ट स्टूडेंट इन माय क्लास। तो यहाँ पर देखो रागनी जो है वो क्लास में जैसे 10 बच्चे हैं, कितने टोटल? 10 बच्चे हैं। अब 10 में से जो रागनी है वो कैसे हुई? सबसे हटके, तो हो गया ना, या तो दुनिया में जो सबसे एक है या जो सबसे हटके है, तो हटके के आगे मतलब जो भी सबसे अलग है वहाँ पर क्या का प्रयोग करना है? द। रागनी इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। नेक्स्ट, माई ब्रदर स्टडी इन फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, ज़्यादातर बच्चे इसमें क्या करेंगे? एन, लेकिन एन आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। अब इसमें रॉन्ग क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर बच्चों ने देखा यू, और यू क्या होता है? तुमने देखा कि ये तो यार स्वर में आता है, लेकिन ए हो जाएगा तुम्हारा रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हिंदी उच्चारण देखना है, हिंदी उच्चारण कैसा आएगा? यू नी, तो या यज्ञ का आ रहा है, या यज्ञ के आगे का प्रयोग करते हैं अपन? ए का, ठीक है। अब यहाँ पर ए पेपर में आता है 9th 10th 11th 12th में, जहाँ तक मेरा ऐसी संभावना है कि क्वेश्चन यहीं से तुम्हारा बन जाएगा। या तो ए ऑनेस्ट वाला आएगा, ऑनेस्ट वाला नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी वाला, यूनिवर्सिटी वाला नहीं आएगा तो फिर यहाँ पर जे आएगा। तो यहाँ पर अपन को जब भी ऐसे कोई शॉर्ट फॉर्म आते हैं तो इसका पहला अक्षर देखो ए। अब तुम ये मत कहना कि सर इसमें एस से तो सा बनता है, जी तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। इसमें लिखा गया एस, और एस का जब उच्चारण होता है तो कैसा करते हैं अपन? ऐसा एस, तो इसमें एड़ी का आ रहा है इसलिए इसमें क्या आएगा? एन। अब इसमें क्या लिखा है? एल एल बी, तो ऐसे लिखते इसमें भी एल को, तो इसमें भी क्या आएगा? एन आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर सेम सिचुएशन फिर से आ चुकी है। एस डी एम हैज कम। अब एस डी एम कौन है? कोई व्यक्ति तो होगा, लेकिन यहाँ पर कोई नाम तो इशू किया नहीं, नाम तो दिया नहीं गया है कि राम है कि श्याम है या तुम या हम या भाई। तो यहाँ पर जब भी आगे फिलिंग द ब्लैंक्स आता है तो दा का प्रयोग करना है। थैंक यू टू ऑल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।